लाहौर के ग्रेटर इकबाल केस की मरकजी किरदार आयशा और उसके साथी रैम्बो की तहलका खेज मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई है। दोनों के माबैन जेल में शनाख्त होने वाले मुल्जिमान से मौजूद है, उनसे भी तफसीलात जानेंगे। अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क केस की मरकजी किरदार आयशा और उसके साथी रैम्बो की तहलका खेज मुबैना ऑडियो टेप सामने आई है। मुजरिम 6 हैं 7 हैं 6 फी मुजरिम को अंदाज़न कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ, इसी मुबैना ऑडियो टेप के हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा, ये मुबैना ऑडियो सामने आई है, इसका फ्रांजिक करवा लिया गया या अभी करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस ऑडियो का अभी फ्रांजिक करवाया जाएगा, और क्योंकि इन दोनों रैम्बो और जो मुकदमे की मुलज़िम है आयशा, उनके दरमियान भी ऑडियो टेप इंतजाम पे आई थी, जिसके अंदर ये बात की जा रही थी कि जो मुलज़िमान पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए हैं इनको हरासा करने के मुकदमे में, तो उनके साथ इस तरह उनको नहीं किया गया, उस तरह ये छोटे 7 मुलज़िमान हैं जिनको हिरासत में लिया गया। इरफान मलिक, टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि एक ऑडियो टेप सामने आया है टिकटॉकर आयशा और रैम्बो का, जिसमें वो मुल्जिमान से रकम लेने के हवाले से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। ये केस है ग्रेटर इकबाल पार्क का, और आपको बताएं कि खातून और उसके साथी रैम्बो की तहलका खेज मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई है। इरफान मलिक इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। जी इरफान। जी इरफान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जो ऑडियो टेप मंजर आम पर आई है, मुबैना ऑडियो टेप, वो अपने नाजरीन को एक दफ़ा फिर से सुना देते हैं। मुजरिम 6 हैं 7 हैं 6 फी मुजरिम को अंदाज़न कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ, ये ऑडियो टेप आपने मुलाहिजा की, ये ऑडियो टेप है टिकटॉकर खातून और उसके साथी रैम्बो की, और आपको बताएं कि दोनों के दरमियान जेल में शनाख्त परेड होने वाले मुल्जिमान से रकम लेने की गुफ्तगू है जो कि दोनों कर रहे हैं। दोनों ने टेलीफोन कॉल में दोनों के दरमियान 25 सेकंड ये गुफ्तगू हुई है, जो कि अब ये मंजर आम पर आ गई है। बिल्कुल, ये मुबैना ऑडियो टेप मंजर आम पर आई है। इससे पहले आयशा की जानिब से बयान सामने आया था, उसने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया था रैम्बो के खिलाफ कि उसने जानबूझकर मुझे हुजूम में धक्का दिया, और उसने ये भी कहा था कि रैम्बो मुझे ब्लैकमेल करता है, जिसके जवाब में रैम्बो की जानिब से ये इल्ज़ाम सामने आया था कि आयशा तमाम जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उनसे फ़ी बंदा 5-5 लाख रुपए बटोरना चाहती थी, और मीनार पाकिस्तान जाने का प्लान भी आयशा का ही था। ये इल्ज़ाम आयद किया गया था रैम्बो की जानिब से, और जिसके बाद अब ये मुबैना ऑडियो टेप है जो कि सामने आई है, जिसमें रैम्बो और टिकटॉकर आयशा गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हैं। सुन सकते हैं हम, जिसमें बात की जा रही है कि फ़ी बंदा 5 लाख रुपया हम वसूल करेंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये मुबैना ऑडियो टेप जो है वो सामने आई है। आपको बता रहे हैं कि मुबैना ऑडियो टेप है जो कि सामने आई है। लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क का ये केस है जिसमें नए नए इंकशाफात सामने आते जा रहे हैं, और अब एक मुबैना ऑडियो टेप भी सामने आई है। इरफान मलिक इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये मुबैना ऑडियो टेप आयशा जो मरकजी किरदार है ग्रेटर इकबाल पार्क की, और इनका जो साथी जिसके बारे में इनका कहना था कि इनका भाई है रैम्बो, उसकी जो अब जो इस केस के अंदर मुल्जिम है, इन दोनों की आपस में जो कन्वर्सेशन जो है वो कुछ दिन पहले की है, जिसके अंदर ये बात की जा रही थी कि जो मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस की जानिब से, तो उनके साथ क्या डील की जाए। तो इसमें ये बताया गया कि आयशा की जानिब से ये कहा गया कि वो क्योंकि गरीब लोग हैं उसमें बहुत ज़्यादा, तो 5-5 लाख रुपया वो मुश्किल से दे पाएंगे। तो इस हवाले से पुलिस
हुक्काम का ये कहना है कि इस केस की तहकीकात के अंदर इस ऑडियो का फॉरेंसिक करवाया जाएगा और उसके साथ साथ केस की तहकीकात में इस ऑडियो टेप को जो है वो तहकीकात का हिस्सा बनाकर उसको इसके ऊपर भी तहकीकात की जाएंगी कि वो मुल्जिमान जिनको पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस वाक़े का नोटिस दिया था, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी नोटिस दिया था और इस पे बहुत से अफसरान के तबादले भी किए गए थे। तो इस केस में आप जिन मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनके साथ डीलिंग की सूरत में की जा रही थी। तो पुलिस हुक्काम का कहना है कि तहकीकात की जा रही हैं और इसकी ऑडियो टेप जो है वो जब मंजर आम पे आई है तो इस केस का तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा इस ऑडियो टेप को, क्योंकि मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार हैं और अगर पुलिस के अंदर ये चीजें सामने आई कि इन लोगों ने तो इनसे डील की या उनके साथ कोई डील करते पाए गए तो इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि जो अमन चाहते हैं उनसे अमन की बात कर रहे हैं। अमेरिका से इत्तेहाद खत्म हुआ तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी भी रुक गई। पश्तूनों को मालूम हो गया कि हम उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे। साबिक हुकूमत भारतीय एजेंसी रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रही थी। आइंदा हम किसी मुसल्लह तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। माजी में हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। दुनिया अफगान अवाम को तन्हा ना छोड़े, तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। मजबूत तालिबान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों से निमट सकती है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। We are trying. At one point, there were 50 different groups called themselves Taliban attacking us. There were 16,000 terrorist attacks inside Pakistan. 80,000 Pakistanis died. So, as the American footprint decreased, so did this movement. The motivation went down because no longer were we collaborators, and now clearly we are no longer collaborators because we are not, allying ourselves with with anyone which is fighting the Pashtuns. So the motivation has gone down. Now we are trying to talk to those who can be reconciled because it's from. आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने सर्दियों में तवील गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल तैयार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने मौसम सरमा के दौरान लाहौर में गैस की 15 घंटे की तवील लोड शेडिंग का फैसला कर लिया है। सार्फिन को 24 घंटे में से सिर्फ 9 घंटे ही गैस दस्तयाब होगी। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिपरा, बताइएगा, एक तो गैस पहले से महंगी भी कर दी गई है और अब दस्तयाब भी नहीं होगी 15 घंटे। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि आने वाला जो मौसम सरमा है इसमें सार्फिन को सिर्फ खाना पकाने के औकात में गैस दी जाए और इस तरह जो शेड्यूल बनाया जा रहा है जिस पर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी अमल दरामद करेगी और सिर्फ अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो 15 घंटे मुसलसल गैस की फराहमी बरतर रहेगी। जो औकातकार बनाए जा रहे हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे नाश्ता के लिए गैस की फराहमी जो है वो बहाल की जाएगी। इसी तरह दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक जो दोपहर का खाना है वो तैयार होगा और रात 7 बजे से लेकर 10 बजे तक तकरीबन जो गैस है वो फराहम की जाएगी ताकि रात का खाना तैयार कर सकें। इसी तरह 15 घंटे ये मुसलसल गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। जो बुनियादी वजूहात ये हैं कि माजी में अगर मौसम सरमा की बात की जाए तो उसमें LNG इंजेक्ट की जाती है क्योंकि हमारे पास नेचुरल गैस बहुत कम है, तो उसकी अदायगी हुकूमत ने करना होती है सुई नॉर्दर्न को। तो 70 अरब रुपए पहले भी हुकूमत को अदा नहीं किए गए, तो अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि मजीद LNG अगर उसकी इंजेक्शन की जाए सिस्टम में तो उसकी वजह से हुकूमत पर मजीद हो जाएगा और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जो अदायगियाँ उसमें इजाफा होगा। इसलिए ना तो वो कीमत वसूल की जाए और ना ही ठीक है, इसलिए फैसला किया गया है कि 15 घंटे लाहौर में गैस की लोड शेडिंग की जाएगी। शाहिद सिपरा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शहरियों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ इंतजार आया। इंतजार के बावजूद शहरियों को इंसाफ ना मिल पाया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की खरीदारी के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई, लेकिन आटे की अदम दस्तयाबी ने उन्हें परेशान कर दिया। सूरत हाल क्या है, बसीम इफ्तिखार से जान लेते हैं। बसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर ताहाल आटे की शदीद किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शहरियों की तरफ से बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए वो यूटिलिटी स्टोर्स का चक्कर लगाते हैं, ताहम आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगा होने के बावजूद भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से उनका वक्त भी बर्बाद होता है और उनको मसाइल का सामना है। इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो ख़रीदार हैं, शहरी हैं, बिलखुसूस ख़वातीन हैं, वो आटे की ख़रीदारी के लिए आई हैं, ताहम यहाँ पर आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। मैं 10 दिन से आ रहा हूँ और रोज़ाना कहते हैं कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, लेकिन आटा नहीं आ रहा है।
آج کہا ہے کہ آئے گا آٹا، لیکن ابھی تک کوئی امکان نہیں ہے. ہم بھی صبح سے کھڑے ہیں، کام چھوڑ کے آئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی امکان نہیں ہے کہ آٹا آئے گا. یہ تھے شہری جن کا کہنا ہے کہ یہ کام چھوڑ کر یہاں پر آتے ہیں، روزانہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج آٹا آئے گا، کل آٹا آئے گا. یہاں پر جو ہے وہ آٹا جو ہے جو اس کا جو 475 روپے تک جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یوٹیلیٹی اسٹور پر جو ہے وہ آٹا دستیاب نہیں، جس کی وجہ سے شہری ٹھیک ہے وسیم، بہت شکریہ آپ کا. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ عمران خان 5 سال پورے کریں گے، پی ٹی ایم جو کرنے جا رہی ہے یہ نہ ہو اس کے گلے پڑ جائے. سول ملٹری معاملات بارے کہتے ہیں کہ آفیشیل بیان نہیں دے سکتا، تاہم معاملہ ٹھیک ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ معمول کے مطابق ہوتی ہے. مزید کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. انشاءاللہ عمران خان تن کے 5 سال پورے کرے گا. سول ملٹری ریلیشن پہ یا ان کے ہمارے سپوکس پرسن ہے فواد چودھری صاحب یا پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں. جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں وہ معمول کے مطابق ہوتی ہیں، باقی جب بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں ایسی باتیں نکلتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں سب معاملات ٹھیک ہیں. سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ 5 پاکستان کی بڑی کمپنیوں کا جو ڈالرز کو ڈیل کرتے ہیں ایکسچینج کو، ان کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ دیا ہے. ہم نے 88 افراد کو گرفتار کیا ہے ڈالر ہولڈنگ میں. اس میں 47 آدمیوں کی ہم نے ایف آئی آر بھی 47 کے خلاف دے دی ہے. جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں. ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ ان کو نہ چھوڑا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے جو لوگ یہ ویکسینیشن کرتے ہیں. پنڈورا لیکس پر اپوزیشن اتحاد کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ. پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا. مولانا فضل الرحمان اس اجلاس کی صدارت کریں گے. اپوزیشن رہنما پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اجلاس 5 نکاتی ایجنڈے کے مطابق چلایا جائے گا. اپوزیشن لیڈر علالت کے باعث شریک نہیں ہوں گے. عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں. عثمان بتائیے گا 5 نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ جی بالکل مدیحہ، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی ایک اہم بیٹھک جو ہے اب سے کچھ ہی دیر بعد مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں شروع ہوگی، جس کی صدارت مولانا فضل الرحمان کریں گے. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز تینوں ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوں گے، جبکہ دیگر جماعتوں کے سربراہان جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. آفتاب خان شیرپا، محمود خان اچکزئی، شاہ ویس نورانی، شاہد خاقان عباسی اور دیگر کی آمد کا یہ سلسلہ جاری ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کچھ ہی دیر بعد پہنچیں گے. جبکہ آج کے اجلاس کا 5 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا. ایجنڈے کے مطابق جو ہے ملک میں جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس حوالے سے مشاورت ہوگی. ساتھ ہی ساتھ موسم سرما میں حکومت مخالف روڈ کارواں جو شروع ہوگا اس کی حکمت عملی طے ہوگی، اور آئندہ آنے والے 2 مہینوں میں جو جلسے ہوں گے، جو مظاہرے ہوں گے، ان کے شیڈیولز طے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ جو ای وی ایم کا معاملہ ہے، الیکٹورل ریفارمز کا معاملہ ہے، اس پر حکومت جو اپوزیشن کے ساتھ کر رہی ہے اس حوالے سے حکمت عملی طے ہوگی، اور پارلیمان کے اندر حکومت کو کس طرح ٹف ٹائم دیا جائے گا اس پر آج کے اجلاس میں گفتگو ہوگی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. میری بیوی کو واپس لاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. لیا میں شوہر نے بیوی کے روٹھ جانے پر گھر کو آگ لگائی اور پھر خودکشی کرنے کی کوشش کی. یہ معاملہ کیا ہے؟ زاہد سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. زاہد بتائیے گا، بیوی کے روٹھ جانے کا اتنا کم؟ جی بالکل، یہ لیا کا علاقہ ہے پہاڑ پور. وہاں پر جو شوہر ہے اس کی بیوی جب روٹ کر گئی میکے تو اس کو منانے کی اس نے بھرپور کوشش کی، لیکن جب وہ بیوی اس کی نہ مان پئی تو اس نے گھر کو آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے دوران اس نے خودکشی کی بھی کوشش کی، لیکن اہل خانہ کے پہنچنے پر جو اس کو اس کی زندگی کو بچا لیا گیا، لیکن گھر کا جو سارا سامان تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا. اس وجہ سے یہ پہاڑ پور کے علاقہ تارے والی کا رہائشی محمد شریف، جس نے جو اپنے گھر سے باہر راولپنڈی میں مزدوری کرتا تھا، جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی اس سے ناراض ہو کر میکے چلے گئی، جس پر اس کو اپنی بیوی کی یاد آئی، اس کو غم جو ہے اس کو آیا، تو اس نے اپنے گھر کو آگ لگا کر اپنی بیوی سے محبت کا جہاں اظہار کیا، وہیں پر جو ہے اپنی یہ بھی کوشش کی کہ اگر بیوی جب تک نہیں مانتی تو وہ اپنے گھر کو جو اپنے ساتھ اس نے جو ظلم کیا، جس پر تھانہ کوشتان پولیس نے جو ہے اس پر ایف آئی آر بھی درج کر لی. اس وجہ سے پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اس واقعے کو مزید جو تحقیقات ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں، لیکن جو اہل خانہ ان کا یہی بتانا تھا کہ بیوی جب روٹ کر تو اس کو غم چڑھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور وزیر آباد سے خبر ہے، جس کے علاقے وائیاں والی میں جواری باپ اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار گیا. باپ نے اپنی 21 سالہ بچی کا نکاح زبردستی 50 سالہ ساتھی جواری سے کر دیا. شوہر نئی نویلی دلہن پر تشدد بھی کرتا رہا. نیئر عالم ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں. نیئر بتائیے گا اس حوالے سے مزید. جی بالکل، یہ وزیر آباد کا علاقہ ہے وائیاں والی. یہاں جو ہے وہ ایک 14 سالہ بچی کا باپ جو ہے وہ جوئے میں ملوث تھا، اور دوستوں کے ساتھ اور دیگر پارٹیوں کے ساتھ جو ہے
ये जुआ खेलता रहा है। और चंद दिन पहले जो है वो इसके बाप ने एक अपने दोस्त के साथ जो है वो जुआ खेला और जुआ इतना ज्यादा हार चुका था कि फिर लास्ट पे जो है वो अपनी बेटी जो है वो भी जुए पे लगा दी इसने। तो जब बेटी जुए पे हार गया तो घर वालों को इसने नहीं बताया और चंद दिन के बाद जो है वो बेटी की शादी जो है वो दोस्त जुवारी के साथ जो है वो उसकी शादी कर दी गई। और जब शादी हुई तो जो है वो नई नवेली दुल्हन का जो खामन था वो उसने सारी बात बताई कि आप ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साल 2021 के लिए मौशियात के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया है। रवां बरस का नोबेल इनाम 3 माहिरीन ने मुश्तरका तौर पर जीत लिया है। अमेरिका के जोशुआ एंगरेस्ट और डच नायाद अमरीकी बॉयड को आपको बता चलने के इल्की से ताल्लुक़ रखने के तजर्बे, जबकि कैनेडियन नयाद अमरीकी डेविड कार्ट को लेबर इकनॉमिक्स के लिए खिदमात पर नोबेल इनाम से नवाजा गया है। इस्लामाबाद पुलिस शहरियों की दादरसी करने में नाकाम। रवां साल इंसाफ ना मिलने पर 500 से ज़ायद शहरियों ने अदालतों से रुजू कर लिया। अदालती अहकामात पर एक माह में 200 मुकदमात दर्ज किए गए। आपको खबर दे रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस शहरियों की दादरसी करने में नाकाम है। रवां माह इंसाफ ना मिलने पर 500 से ज़ायद शहरियों ने अदालतों से रुजू कर लिया। अदालती अहकामात पर एक माह में 200 मुकदमात दर्ज किए गए। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर बताएगा। देखिए, इस्लामाबाद पुलिस को एक मिसाली पुलिस करार दिया गया है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो लोगों को जल्द इंसाफ मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी जो है लोग अदालतों से इंसाफ लेने पर मजबूर है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोग जो है वो थानों में चक्कर लगाकर जब उनको FIR के दराज के लिए वहाँ से इनकार मिला तो फिर उन्होंने अदालतों की तरफ देखा कि अदालतों की बात करते हैं कि एक माह के दौरान सिर्फ 500 शहरी जो थे वो इंसाफ के लिए उन्होंने अदालतों का दरवाजा खटखटाया और अदालतों की जानब से मुकदमात भी दर्ज हुए, जिसमें 200 मुकदमात जो है वो अदालतों की जानब से अहकामात मिलने पर दर्ज किए गए। लेकिन उसमें भी कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकती क्योंकि पुलिस का उसमें भी एक इन्वॉल्वमेंट मुबैना तौर पर नजर आई। सबसे ज्यादा जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया जोन जो है उसकी शिकायत सामने है। 150 जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया जोन जो है उसकी शिकायत थी जो अदालतों को मौसूल हुई है शहरियों की जानब से। इसके अलावा दूसरे नंबर पर रूरल सर्कल है। इसके अलावा इस तरह सदर और सिटी सर्कल जो है वो चौथे नंबर पर है जहाँ सबसे ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सगीर अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में ज़मीन.com के प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का कामयाब इनेकाद, शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स लाहौर चौधरी लईक इफ्तिखार का कहना है कि मुल्क की माशी तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट पोर्टल ज़मीन.com की जानिब से PC होटल में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में मजमूई तौर पर 20 तमीराती मंसूबे अवामी दिलचस्पी के लिए पेश किए गए। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स लाहौर चौधरी लईक इफ्तिखार ने कहा कि ज़मीन.com के मंसूबे बेहतरीन और काबिल एतमाद होने की बदौलत शहरियों में मकबूल है। Projects हैं जी जो हुआ the projects that are going to change the nature of property in real estate in Lahore. तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, I think you should come here. आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, अपने फ्रेंड्स के साथ आएँ, and we will provide you all the information and quality projects that you can invest in, put your money in जी। ज़मीन.com के डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल बासिल हफीज का कहना था कि ज़मीन.com ने प्रोजेक्ट सेल की दुनिया में शानदार खिदमत सर अंजाम दी हैं। पाकिस्तान में लोगों ने अभी तक ये ऑप्शन ऑफर नहीं की। इसी तरीके से अगर हम कमर्शियल मॉल्स में देखें तो सिटी स्टार शॉपिंग मॉल मार्केट रिंग रोड पे है, हम 50% पेमेंट पर इसका पोजीशन हैंड ओवर कर रहे हैं और बाकी साल का पेमेंट प्लान है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू लेवल बेस्ट के लोगों को अच्छे पेमेंट प्लान पे चीजें मिले। प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट के दौरान ज़मीन.com की सेल्स टीम ने मार्केट की सूरत-ए-हाल, तहकीक और मुकम्मल अदाद-ओ-शुमार पर मुश्तमिल प्रेजेंटेशन के जरिए महफूज सरमायाकारी के हवाले से रहनुमाई और मालूमात फराहम की। आरिफवाला में खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल को शायान शान तरीके से मनाने के लिए बाज़ारों में सजावटी सामान के स्टॉल सज गए, जहां शहरी घरों गली मोहल्लों को खूबसूरती से सजाने के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। शहजाद अहमद से तफसीलात जान लेते हैं। शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को शायान शान तरीक़ा से बनाने के लिए
आरी वाला के मुख्तलिफ बाज़ारों में सजावटी सामान के जो स्टॉल सज चुके हैं, जहाँ पर शहरी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और प्यार और वालिहाना प्यार के लिए अब बाज़ारों में सजावटी सामान ख़रीदने में मसरूफ़ है, जहाँ पर वो झंडियाँ, बैजेस और नालाने पैक के जो परचम हैं वो ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी चंद शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि लाइटें, झंडियाँ और सब जो नालाने पाक के परचम हैं उनको घरों, मसाजिद और बाज़ारों को सजाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं। और इंशाअल्लाह इस साल भी दूसरे साबका सालों की तरह इस साल भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत बासादत जोशो खरोश और शायान शान तरीक़ा से मनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची में 12 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में 12 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।